आप इन दिनों में न्यूज देख रहे होंगे, इतना सा देश है, कोई लड़ नहीं पा रहा है उससे। कभी आपने सोचा है इतना सा देश है, कितनी जगहों से घेर के रखा है उसे, कोई कहां से मार रहा है, कोई कहां से मार रहा है, उसके बाद भी वो लोग खड़े हैं। क्या लगता है आपको वो ताकतवर है? नहीं, खुदा खड़ा है। लॉर्ड विल स्टैंड। बाइबल साफ कहती है सक्सेस। ओ, बाइबल बताती है एक समय था वो अंधा हो गया, और जानते हो उसने क्या किया? अब उसने परमेश्वर की बातों को पीछे रख के अपनी ही बुद्धि का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया। आप जानते हो घमंडी व्यक्ति की पहचान क्या होती है? वो जो भी करता है ना, इसीलिए करता है क्योंकि उसे सही लग रहा है। वो कभी ये नहीं देखता कि जो मैं कर रहा हूं क्या उसे वचन सपोर्ट कर रहा है। हालेलुया। आप सोचो, एक नम्र व्यक्ति की पहचान है ये। वो हमेशा कुछ करने से पहले अपने अगुओं की सलाह को खोजता है। वो देखता है बाइबल क्या कहती है। नीति वचन में लिखा है, मैं यहोवा की मंत्री हूं। बुद्धि कहती है मैं यहोवा की मंत्री हूं। आपको पता है एक हम्बल व्यक्ति की साइन क्या होती है? कैसे आपको पता चलेगा मैं नम्र हूं? एक नम्र व्यक्ति अपनी नहीं चलाता, वो सबके साथ बढ़ता है। क्या मैं ये करूं ब्रदर, दीदी? क्या मैं ये करूं? कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं पूछूंगा तो ये लोग क्या सोचेंगे कि मैं इनसे पूछता हूं, ये लोग मुझे कम समझेंगे। अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान बनना, अपनी ही नजर में समझदार बनना, यह बहुत डेंजर है। मैं फिर से कहता हूं दिल्ली की कलीसिया, अपनी नजर में बुद्धिमान बनना, अपनी ही नजर में समझदार बनना बहुत खतरनाक है। यह आपको ऐसी जगह पे लाके छोड़ देगा जब सब लोग आपसे फिर जाएंगे, क्योंकि कोई आपको समझा नहीं पाएगा। एक दिन परमेश्वर का नबी आके कहता है, जाओ उस देश में, इन देश के लोगों की बुराई बड़ी बढ़ गई है। शाऊल जा, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, जानवर सबको खत्म कर, कोई चीज मत रखना, क्योंकि हर चीज ब्लैक मैजिक के थ्रू करप्ट हो चुकी थी। आप जानते हो कभी कभी परमेश्वर अपनी दया को साइड में रख के काम करता है। आप पढ़ के देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, यरीहो नगर को फूंक दो, कोई चीज वहां से मत लाना। क्यों परमेश्वर ने कहा उस नगर को मारो मत, जला दो, खत्म कर दो, निस्तो नाबूद कर दो? क्यों परमेश्वर नहीं चाहता था इस नगर की कोई भी चीज यरूशलेम में आए? क्योंकि हर चीज जादू टोने के लिए इस्तेमाल की गई थी। सदोम और अमोरा के लोगों को वार्निंग क्यों नहीं दी गई? क्यों उनके ऊपर आग डाल दी गई? क्यों परमेश्वर नहीं चाहता था एक को भी मन फिराने का अवसर मिले? आपको समझना पड़ेगा ये सब। नीनवे के लोगों को वार्निंग दी गई, सदोम और अमोरा में एक को भी वार्निंग नहीं दी गई, मारो इनको। परमेश्वर ऊपर बैठा है, आप दाएं बाएं देख रहे हो, वो ऊपर से सब देख रहा है क्या हो रहा है। शैतान आपको मूर्ख बना सकता है, खुदा को नहीं, क्योंकि खुदा सब जानता है। बाइबल कहती है खुदा ने उससे कहा जा इस नगर में, लेकिन जानते हो क्या हुआ? वहां पर गया है, लोगों को खत्म किया है, वहां के राजा और वहां की भेड़ बकरियों को वापस साथ में लेकर आ गया। अब नबी शाम को आया, नबी ने उसको पूछा, हो गया सब? यस। झूठ बोल रहा है, सबको खत्म किया? यस। पक्का? हाँ। ये आवाजें क्यों आ रही हैं? ओ, ये आवाजें एक्चुअली वो बलिदान है जो मैं खुदा के लिए लेकर आया हूं। तुझे कहा था सब खत्म करने को, क्यों लाया तू इनको? बलिदान के लिए। क्या सुनना बलिदान से उत्तम नहीं?
क्या सुनना बलिदान से उत्तम नहीं था? परमेश्वर भेड़ और बकरी और चर्बी से खुश होता है कि अपनी बात के माने जाने से। रीड इट, पढ़ो उसको। ये बलिदान लेके आया है। नबी आके पूछता है ये क्या है? ये बलिदान है। क्यों? खुदा को चढ़ाएंगे। क्या परमेश्वर बलिदान से खुश होता है कि अपनी बात के सुने जाने से? यीशु ने कहा मैं बलिदान से नहीं दया से प्रसन्न होता हूं। कुछ लोग चर्च में आते हैं, ऑफरिंग डाल के जाते हैं, अंदर पूरी नफरत भरी पड़ी है लोगों के एक दूसरे के प्रति। नहीं चाहिए खुदा को ऐसी ऑफरिंग तुम्हारी। क्या करेगा वो ऐसा पैसा तुम्हारा? अंदर नफरत, बाहर ऑफरिंग। वो बलिदान से नहीं दया से प्रसन्न होता है। आपको कहा गया ना, आपको कहा गया ना वहां जाओ सबको खत्म करो। क्यों लेकर आए हो? पता है क्यों? परमेश्वर का वचन पीछे आ गया, अपनी ही समझ आगे आ गई। इट्स ओके ब्रदर, इसमें गलत क्या है? सुनिए, खुदा ने नहीं कहा है बी अ गुड पर्सन। द बाइबल सेज बी अ गॉडली पर्सन। खुदा ने नहीं कहा है अच्छे बनो, खुदा ने कहा है ईश्वरीय बनो। जो उसने किया वो अच्छा था, पर खुदा के अनुसार नहीं था। अगर आपको अपना ही दिमाग चलाना था तो परमेश्वर ने आपको 66 किताबें क्यों दी हैं? क्यों परमेश्वर ने 66 काउंसिल्स आपको दिए हैं? 66 किताबें। जवानी में कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, बुढ़ापे में कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, बचपन कैसा होना चाहिए। कभी आपने सोचा आदम ने बचपन नहीं देखा और यीशु ने बुढ़ापा नहीं देखा? क्यों यीशु बचपन से आया? आदम की तरह बड़ा होकर क्यों ना आया? क्योंकि वो बच्चों को समझाना चाह रहा था कि देखो मैं मरियम और यूसुफ के अधीनता में चला था। जब वो यंग था, वो देखो कैसे व्यभिचार से हट के वो जिंदगी जिया था। सूरज भाई वो बूढ़ा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जानता था मसीह में कोई बूढ़ा होता ही नहीं। अंकल, अगर आपको लगता है 70 साल का हो गया हूं, अभी मेरे साथ क्या है? अंकल, मूसा का मिनिस्ट्री 80 में चालू हुआ। 80 इयर्स। अगर आप 80 साल के हो, आपकी सेवा आप शुरू हो सकती है। कोई न सोचे समय बीत रहा है, मैं खुदा के लिए कुछ नहीं कर सका, मैं काश खुदा के लिए कुछ कर सकता, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। जैसे ये लोग लड़के लोग सेवा करते हैं, बदर प्रेमानी, बदर दिनेश, काश मैं भी ऐसा कर सकता। कोई देर नहीं हुई है, आज भी खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। द गॉड विल यूज यू फॉर हिज किंगडम। अरे उसको मजदूरों की जरूरत है। क्या कहा उसने? प्रेयर रिक्वेस्ट दी है उस समय। परमेश्वर ने प्रार्थना निवेदन दिया है हमें। क्या प्रार्थना निवेदन है? खेत बहुत है, मजदूर कम है, प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेजे। चलो बाजू वाले का हाथ पकड़ो, अगर आप उसको जानते हो तो। उसे कहो खुदा आपका इस्तेमाल करेगा। कहिए प्रभु, उसको कहिए ब्लेस करिए उसे कहिए प्रभु तुझ में से बहेगा। उसे कहिए तेरे द्वारा पूरी दिल्ली आशीष पाएगी। एलिया भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने बारिश बंद कर दी। वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, साधारण व्यक्ति था, खुदा ने उसका इस्तेमाल किया। मैं एक डिलीवरी बॉय था, अगर नहीं पता है आपको तो बता देता हूं आज। मैं एक डिलीवरी बॉय था, एक शराब की दुकान पे काम करता था। जब प्रभु में आया तो छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा नहीं, मुझे यहां पर नहीं रहना है।
महंगी महंगी बॉटल्स लेके अमीरों के घर जाता था, टिप मिलती थी इसीलिए। खुदा डिलीवरी बॉय का इस्तेमाल कर सकता है, आपका नहीं कर सकता। आपको मेरी इंग्लिश से तो पता चलता ही होगा मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। वॉस की जगह विल की जगह वॉस लगा देता हूं, ही की जगह शी की जगह ही। आपको मैं सच कहता हूं, आई एम नॉट वेल एजुकेटेड। हाँ, मुझे माँ बाप ने अच्छे मैनर्स दिए, मैंने बड़ों से तमीज से बात करना सीखा है, बच्चों के साथ बच्चा होना सीखा है, जवानों के साथ जवान होना सीखा है, बहनों को पूरी पवित्रता से बहन समझा है मैंने। क्यों आप ये मत समझना कि मैं कोई इंजीनियर हूं या मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, बिल्कुल नहीं। भैया कितने पढ़े हो वो नहीं बताएगा मैं। अगर परमेश्वर आप जैसे पढ़े लिखे पौलुसों का इस्तेमाल करता है तो वो हम जैसे अनपढ़ पतरसों का भी उपयोग करता है। मैं आपको आशा दे रहा हूं, मैं आपको उम्मीद दे रहा हूं, तैयार हो जाइए। ओ खुदा आपसे उसके दोबारा आने वाला प्रचार कराने वाला है। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को, आप वो करोगे जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने किया था। क्या किया था उसने? प्रभु का मार्ग तैयार करो। जैसे वो इज़राइल के सामने गया, उसने कहा प्रभु आ रहा है, उसका मार्ग तैयार करो। वैसे ही अब वो बादलों पे आने वाला है, उसका मार्ग तैयार करो। आप 2023 के यूहन्ना बपतिस्मा दाता हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अरे डेस्परेट हो जाओ, तुम्हारे पास जिज्ञासा होनी चाहिए। परमेश्वर रंग रूप पैसों को नहीं देखता। खूब पढ़ो, लेकिन आप पढ़े लिखे हो, खुदा आपका इसलिए इस्तेमाल नहीं करेगा। खूब पढ़ो। जब परमेश्वर ने देखा ये व्यक्ति घमंडी बन गया है, तब परमेश्वर एक और व्यक्ति को लेके आया। ओ मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका डैडी जो लड़के को खुदा ले आया, उसका बाप किंगली बैकग्राउंड से नहीं था। आप सदैव बाइबल में पढ़ोगे राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जिस लड़के को शाऊल की जगह पे रखा गया, उसका बाप राजा नहीं था, उसका कोई किंगली बैकग्राउंड नहीं था। क्यों परमेश्वर एक ऐसे लड़के को लेकर आया जिसके लिए लिखा गया है कि उसके डैडी कोई किंग नहीं थे? क्यों परमेश्वर ऐसे लड़के को लेकर आया जिसका किंगली बैकग्राउंड नहीं था? जब परमेश्वर देखता है शाऊल घमंडी बन गया है, तब वो कहता है शमूएल को, जा यिशै के पुत्र दाऊद के ऊपर अपनी कुप्पी उंडेल दे, क्योंकि मैंने उसे चुना है कि वो इज़राइल का चरवाहा बने। आपको पता है परमेश्वर उसके बाद क्या कहता है? यह चुनाव इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने देखा है वो व्यक्ति मेरे दिल के अनुसार है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनता है, जब उसने दाऊद को चुना तो उसने पता है क्या देखा? उसका दिल कैसा है, उसकी हार्ट की कंडीशन देखी खुदा ने।